में से रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव हुआ और इसने यहाँ पे देखा एग्जीक्यूट करके प्रिंट सी कर दिया इसने। फिर फंक्शन बी की बारी आई, फंक्शन बी इसने एग्जीक्यूट किया और कॉल बी प्रिंट किया और ये यहाँ से बाहर आ गया। फिर इसने फंक्शन ए को एग्जीक्यूट किया और ये इस स्टैक से बाहर आ गया, आपकी स्टैक खाली हो गई, सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं आता हूँ, अब मुझे बताएं अब क्या होगा। मैं लिखा डेफिनेशन ए प्रिंट फंक्शन ए और कॉल ए और ए, क्या होगा यहाँ पे? क्या लग रहा है आपको ये कोड देख के? ये ए में आया, इसने क्या किया, प्रिंट फंक्शन ए और फिर ये ए में चला गया, इसने दोबारा ए को कॉल किया, फिर इसने प्रिंट फंक्शन ए में आया और फिर ये ए कॉल किया, फिर ए में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनाइट लूप में फंस गया, अपने ऊपर ही चले जा रहा है। ये चला के देखते हैं, ठीक है। अब ये एरर दे देगा स्टैक का, बल्कि रिकर्सिव का दे देगा, नहीं दे रहा, 12 लिए इन्फिनाइट लूप में फंस गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने, अब ये है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन मतलब क्या है कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो इस फंक्शन से बाहर भी आ सके ना, वरना तो इस फंक्शन के अंदर ही घूमते रहेंगे, इन्फिनाइट लूप में चला गया ना ये। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिकर्सिव फंक्शन होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे आप उस फंक्शन से बाहर निकलेंगे, यानी कि उस रिकर्सिव को ब्रेक करेंगे, और दूसरा क्या होगा, रिकर्सिव पार्ट होगा उसका कि आपने उसको रिकर्सिव करना है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि A10, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं इसको। मैंने कहा A10, यानी कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि मैं 10 पास कर रहा हूँ और इसको मैं एक ले रहा हूँ आर्ग्यूमेंट x के अंदर, ठीक है। मैंने कहा कि इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो, वरना क्या कर दो, प्रिंट जो भी इसकी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, जो भी x की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। और मैंने क्या किया, x-1, ये कोड देखें और इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा, और क्या ये लूप में फंसेगा, ये चलता रहेगा, या ये कहीं टर्मिनेट होगा, और अगर टर्मिनेट होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा। मैं जब तक चार्ज पे लगाता हूँ इसको। फिर उसने अपने आप को कॉल किया, x की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। फिर प्रिंट क्या हुआ, 2। फिर अपने आप को कॉल किया, x की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। फिर फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट क्या होगा, 1। फिर अपने आप को कॉल हो रहा है, -1 हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर प्रिंट क्या होगा, 0। फिर फंक्शन चला, x की वैल्यू क्या हो गई, तो किस पॉइंट पे जाके ये फंक्शन रुकेगा, पता नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं, तो ये खुद भी पागल होगा, हमें भी करेगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाएं तो उसमें कोई ना कोई टर्मिनेट कंडीशन लाजमी होनी चाहिए जहां से फंक्शन एग्जिट कर सके। अगर ये कंडीशन उसके अंदर नहीं हुई या आपने गलत लगा दी तो आप इन्फिनाइट लूप में फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि मैं ये कर दूं कि पास होगा, कंडीशन देख के बताएं मेरी कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ 0, ठीक है, 0 पास कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू, यानी जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू अगर x से ग्रेटर देन 5 हो तो ये इस लूप से एग्जिट कर जाए। तो यहाँ पे जो मेरी रिकर्सिव कॉल होगी वो क्या होगी, अब a के अंदर मैं क्या पास करूँगा, x+1, ठीक है, इंक्रीमेंट, क्योंकि अब हम यहाँ पे 0 पास कर रहे हैं और x की वैल्यू हम कह रहे हैं 5+5, तो इसका मतलब इसको यूँ भी कर सकते हैं, x = x+1 और यहाँ पे हम x पास कर दें, तो अब हमारा जो होगा 0 से लेके 4 तक चलेगा ये, ठीक है।
तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, अपने आप को कॉल करते हैं और उसके अंदर एक बेस कंडीशन, यानी कि जो लूप है वो तो होगा, ये जो कंडीशन आप चला रहे हैं वो होगी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई टर्मिनेट कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक मशहूर ज़माना होता है जो कि हर कोड के अंदर होता है जब भी आप रिकर्सिव पढ़ते हैं। जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसके अंदर भी ये फंक्शन बनाया होगा या ये कोड लिखा होगा, वो क्या था, फैक्टोरियल का कोड, ठीक है। क्या होता है फैक्टोरियल, जो मैथ अगर पढ़ी है तो पता होगा फैक्टोरियल्स क्या होता है, सही है, ठीक है। कोड इसके अंदर बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 24, 120, ठीक है। ये यानी अगर मैं कहूँ 5 का फैक्टोरियल निकालो तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 5 के पीछे वाले जितने नंबर हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो दे दो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका एक फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल जो हमने देखे हैं नेम फंक्शन होता है। और लेकिन सबसे आसान तरीका या ये कह लें कि ऑप्टिमाइज वे या एक अच्छा तरीका जो है वो इसको, क्योंकि कोड अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका करने का वो क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन बना लें हम इसका एक, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि डिफाइन ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी एक नंबर दे दो, जो नंबर दो उसका मुझे क्या रिटर्न कर दो, फैक्टोरियल। इसका नाम रख देते हैं माई फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फैक्टोरियल रिटर्न कर दो। तो क्या होगा इसका फैक्टोरियल, या अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, अगर हम इसको रिकर्सिव बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, रिटर्न कंडीशन चाहिए होगी इसके अंदर हमें, ठीक है। तो रिटर्न कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, मैं कहता हूँ कि इफ x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो, रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 0 या इससे कम हो तो 1 रिटर्न कर दो, वरना चलते रहो, ठीक है, क्लियर। तो वरना के लिए क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, और एल्स हम क्या करते हैं, रिटर्न माई फैक्टोरियल x माइनस 1 x मल्टीप्लाई, ठीक है। कर देगा 120, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसको ना एक काम करते हैं, इस फंक्शन को नहीं आएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, 5, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल किया, नहीं बल्कि x की वैल्यू 5 है और x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई, इसने वापस कॉल किया अपने आप को x की माइनस 1 करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आने, यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू 4, ठीक है। फिर जब ये नेक्स्ट आइटरेशन पे गया तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और इसने इसको कॉल किया, क्या कर दिया, यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 3 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया ये, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 3, और जब इसने अपना कुछ दोबारा कॉल किया तो 2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 5 हटा देते हैं, 4 से करते हैं ताकि बहुत छोटा हो जाए, 4 3 2, ठीक है।
और जब ये यहाँ पर आया तो इसने अब x की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल में क्या आ गया 1। फिर जब इसने अपने आप को कॉल दोबारा किया तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 1 और फैक्टोरियल में क्या आ गया 0। जब फैक्टोरियल में 0 आया तो क्या हुआ, इसने हमारी कंडीशन ट्रू हुई, इसने क्या किया 1 रिटर्न किया। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया 1, रिटर्न 1। और हमने क्या किया हुआ था, हमने किया हुआ था x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, यही किया हुआ था ना हमने। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब इसने रिटर्न 1 किया तो x की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ फैक्टोरियल 2 तो इसने क्या रिटर्न किया 1 रिटर्न किया। ठीक है, अच्छा एक काम करना, सबको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे x और x नहीं, बल्कि ये तो खुद कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया ये, ठीक है। अच्छा अब ये जब फंक्शन फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ तो इसने क्या किया 1 रिटर्न किया यहाँ से। तो अब क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 1 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से ये 2 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 6। ठीक है, और जब ये यहाँ पे आएगा और ये 6 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा 24। तो जब हम इसके अंदर 4 पास करेंगे तो 4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 24 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल जो है वो इस तरह से चलता है और रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि आपको कोई ना कोई टर्मिनेशन कंडीशन लगानी चाहिए, वरना क्या होगा कि लूप में फंस जाएगा वो। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाता और जस्ट मैं इसको कॉल करता जाऊँ तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, क्योंकि इसको कोई टर्मिनेशन यानी कि इस लूप से बाहर आने की कंडीशन नहीं मिल रही होगी इसको।